नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमने 5 वीडियोज कंप्लीट कर लिए। आगे की वीडियो में क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है हमारी। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आगे लेके हुए चलेंगे जो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/3। तो हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखिए, हमें कई बार प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं रखना होता है। कई बार प्रश्न में बहुत सारी चीजें हमें ऐसे ही दे रखी होती है कंफ्यूज करने के लिए, जिसका यूज किए बिना हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा इफ 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/3। देखिए हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कि हमने हेक्सागोन ट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए, हमारा ये वाला त्रिभुज था, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने 1 लिखा था और यहाँ पे हमने लिखा था sec थीटा, है ना। तब हमने ऐसा तीर करके बनाया था। हमने क्या सूत्र बनाया था? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या बनाया था हमने? sec स्क्वायर थीटा। देखिए, हमने सूत्र बनाया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई, हमारे पास sec स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। यानी कि इस वैल्यू को अगर इस साइड लेकर आए तो किसका बन जाएगा? माइनस का sec बन जाएगा। तो लेके आइए भाई, और हमें 1 यहाँ पर नहीं चाहिए तो 1 को उस साइड भेज दो। तो हमारे पास क्या बनता? देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर -1। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये सीजीएल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान प्रश्न था, टाइम बचाने वाला था, लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने प्रश्न में दे दिया 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 7/3। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन में देने का, और साथ में इस पे क्या लगा हुआ? अंडर रूट। तो हमें इस प्रश्न को करने के 2 तरीके होते हैं यार। पहला तो हो गया कि इसको किस में चेंज कर दो, कि मतलब साइन कोस में चेंज कर दो। सेक किस में चेंज होता है भाई? कोस में चेंज होता है। अब कोस में चेंज करो, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है इसका परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण करने से भी आंसर आ जाएगा। और परिमेयकरण करने के बाद भी आप चाहे और तरीका लगाना चाहिए तो थीटा का कोई भी मान रख दो, और चारों ऑप्शन में से जज करो कि कौन से ऑप्शन का मान सही सही मिल रहा है जो इसमें रख रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो हम इस प्रश्न को क्या कर लेंगे? आसानी से हल कर लेंगे। आप देखिए, अगर मैं पहले थीटा का मान लेकर पुट करने की कोशिश करूं कि थीटा इक्वल टू मान लो मैं 0 डिग्री दूंगी। 0 इसलिए रख रहा हूं कि सेक 0 का मान हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, 1 होता था, हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। अब 0 अपॉन समथिंग, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 हो गया। अब 0/2, 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यानी कि थीटा बराबर 0 रखने पर इसका मान ऊपर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप देखिए, चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू में हम थीटा का मान 0 रखे कि हमारे पास इसका मान क्या आ जाए भाई? 0 आ जाए। तो मैं थीटा का मान इसमें रखूं, कोट में। कोट 90 हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और कोसेक 0 हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी। और कोसेक 0 पे हमारा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ पे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई? फेल हो गई। तो हम काम करेंगे थीटा की दूसरी वैल्यू रखे। अब देखिए, हम थीटा का मान 60 पुट करके देख रहे हैं। हम जानते हैं कि सेक 60 यानी कि कोस 60 को उल्टा, कोस 60 का मान होता है 1/√2। तो यानी कि सेक 60 का मान हमारे पास कितना हो गया? 2 माइनस 1, इधर भी 2 प्लस 1। तो यानी कि इसका मान क्या हो गया? देखिए, 2 में से 1 गया, पीछे बचा हमारा 1, और 2 प्लस 1 हमारा क्या हो गया? √3। 1 का वर्ग तो क्या होता है? 1 ही होता है ना भाई। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/√3। अब देखिए, चारों विकल्पों में से चेक कीजिए कि थीटा का मान 60 रखने पर हमारे पास मान होना चाहिए 1/√3। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन लिखा भाई हमारा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए, कोट माइनस कोसेक लिखा, कोट 60 का मान हो गया भाई 1/√3, और कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। अब देखिए,
1/√3 में से 2/√3 बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, -1/√3। कैसे हुआ कि हम √3 नीचे आ रहा है उसको कॉमन ले लो सीधे ही, तो ऊपर क्या बचा 1 - 2, 1 - 2 बराबर क्या होता है -1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/2 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए प्लस का 1/, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस का 1/√3, जबकि हमें चाहिए क्या प्लस का 1/√3। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे कि जो माइनस की उसको प्लस की कर दो, प्लस की हो तो माइनस की कर दो, इससे क्या होगा हमारा आंसर मिल सकता है। तो यानी कि कोट थीटा अगर माइनस का होता प्लस कोसेक थीटा हमारा प्लस का होता तो हम इसको ऐसे लिखते 1 - √3 प्लस 2/√3। तो देखिए 2 में से 1 के पीछे क्या बच गया 1, हमारा क्या हो गया 1/√3। इस पर्सन का क्या हो गया आंसर मिल रहा है। देखिए ये वाला ऑप्शन कोसेक माइनस कोट, एक आप मिल रहा है ये वाला ऑप्शन सी मिल रहा है, कोसेक माइनस कोट बराबर क्या आ गया 1/√3, यानी कि इस पर्सन का हमारे पास आंसर क्या हो गया 1/√3। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखिए सीधे सेक 60 का मान कितना हो गया 2 हो गया, और इसका मान क्या हो गया √3, यानी कि ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो नीचे वाला भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या आएगा √3 - 2, जो भी हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया थर्ड ऑप्शन कोसेक माइनस कोट थीटा। इस पर्सन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम इस पर्सन को इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि हम तो परिमेयकरण से करेंगे, तो परिमेयकरण से करने के लिए हमें बस इतना ही ध्यान रखना भाई कि यहाँ पे प्लस लिखा है ना तो माइनस लिख के आंसर हर को हम गुणा कर लेंगे, ऊपर भी सेक -1 से गुणा करेंगे और हर में भी क्या करेंगे सेक -1 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा अंडर लिखा है सेक थीटा -1 बट्टा सेक थीटा +1 इनटू ये हो गया सेक थीटा -1 बट्टा सेक थीटा -1, ऊपर नीचे में सेम संख्या से गुणा करना है। अब देखिए ऊपर बन गया सेक -1 सेक -1 दोनों समान संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर लगा हुआ अंडर से क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा सेक थीटा -1। अब आइए भी अपॉन में क्या लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब भाई यहाँ पर आ जाइए वापस, हमने पढ़ा tan स्क्वायर +1 बराबर सेक स्क्वायर, 1 को हम करें पक्षांतरण तो बनेगा सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या बच जाएगा tan स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेक थीटा -1, देखिए यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर अंडर में, अंडर हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास tan थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये भी विकल्प नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, इसको वापस लिख रहा हूं मैं, अलग अलग लिख सकते हैं 1 - tan थीटा ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था हेक्सागोन ट्रिक्स की सहायता से कि सेक, देखो यहाँ पर हमने ऐसा बनाया था, देखिए यहाँ पे ऐसा हमारा 10 था, देखो मैं ऐसा बना थोड़ा सा, यहाँ पर हमने लिखा था सेक थीटा, यहाँ पे लिखा था हमने tan थीटा, यहाँ पे लिखा था कोसेक थीटा, तो हमने लिखा था कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा tan थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बट्टा tan थीटा। हमने हेक्सागोन को क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट बार में ये फॉर्मूला बनाया था, तो यानी कि इसका मान क्या हो गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इस पर्सन का आंसर क्या हो गया भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब ऐसे करने चाहो तो आंसर विधि शॉर्ट है, ऐसे करना चाहो तो विधि हमारी क्या है एकदम शॉर्ट है। यहाँ पे बस 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करो इजी से आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना वही वैल्यू रखनी है जिससे हम कैलकुलेशन आसानी से कर ले। मैंने 60 इसलिए रखा क्योंकि सीधे ही पता भी सेक 60 का मान 2 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 60 और 0 लिया। बाकी आप चाहो तो कुछ भी अदर वैल्यू रख के भी ट्राई कर सकते थे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ज्यादातर कोशिश करोगे 30, 60 और 45 से रखो, 30, 60 और 45 से रखोगे तो इसमें इन्फिनिटी आने का चांसेस कम रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए इस प्रकार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर लिखा साइन स्क्वायर -2 कोस स्क्वायर कोस की 4 थीटा अपॉन 2 कोस की 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखा भाई कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा प्रश्न है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहले तो मैं सेक को छेड़ दे रहा हूं एक बार, इसको ऐसे लिख दो, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम साइन या कोस में चेंज करेंगे, ठीक है भाई।
अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर, इधर भी साइन स्क्वायर तो कम से कम आ ही रहा है, तो मैं एक बार काम करूं यहाँ पे ले लूं मैं साइन स्क्वायर कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा भी हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे तो बचा 1 - 2 अपनी जगह। देखिए यहाँ पे साइन 4 बार था, 4 बार में से 2 बार भाई बाहर आ गया, तो हमारे पीछे क्या बच गया अभी 2 बार साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखिए वापस कोस 4 बार, कोस 2 बार, एक बार कोस स्क्वायर बाहर आ गया, हमारे पास पीछे क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू गई, बिकॉज ऑफ दोनों वैल्यू क्या इक्वल है, दोनों वैल्यू बराबर है। हमने पढ़ा भी है पिछले वीडियो में कि हमने ऐसा लिखा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तीनों एक ही रूप में है। तो देखिए हमारे पास इसलिए क्या हो गई 2 कोस स्क्वायर थीटा में से बराबर क्या हो गई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बराबर है, दोनों आपस में क्या हो गए कट गए। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन बटा कोस, हमारे पास क्या होता है टेन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। इस पर्सन को हम स्पीड से भी कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझाना पड़ रहा है, बाकी हम इस पर्सन को बहुत ही कम समय में कर पा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि x बराबर a sin थीटा प्लस cos थीटा, y बराबर b sin थीटा माइनस cos थीटा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर का मान कितना आएगा। देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर भी a लिखा है इसको अपॉन में ले, यहाँ पर b लिखा है इसको अपॉन ले, जिससे क्या होगा कम से कम हमें x बटा a और y बटा b तो मिल ही जाएगा। करो भाई x बटा a बराबर क्या हो गया sin थीटा प्लस कोस थीटा, वैसे वैसे y बटा b बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए हमें चाहिए क्या भाई एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, तो यानी कि दोनों समीकरण को स्क्वायर करके हमें जोड़ना है, तो इसको जोड़िए एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। अब भाई ध्यान से देखना इधर भी स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो सूत्र देखिए हम इसमें मैं सीधा लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कम से कम आना है। ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमारे पास 1 होता है। प्लस देखिए सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस 2 आ गया। ए की जगह हमारे पास क्या है साइन थीटा और बी की जगह हमारे पास क्या है कोस थीटा। इस प्रकार इसका मान क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये कैसा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ए का मान साइन स्क्वायर है बी का मान कोस हो गया, इस प्रकार साइन स्क्वायर प्लस कोस उसका बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए इससे 1 कट गया, एक चीज प्लस की एक माइनस की, क्या शेष क्या बचा 0, तो पीछे क्या बचा हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया 1 + 1 2, यानी कि इस पर्सन का न्यूमेरिकल रूप में आंसर कितना हो गया भाई 2 हो गया। अब देखिए अगला पर्सन है हमारा √1 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब चारों विकल्पों में से इस विकल्प कौन सा विकल्प से हमें चूज करना है, तो हम देखिए हमें आसानी से दिख रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू वो यहाँ पे आ रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं वो ध्यान से देखने एक बार। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि अंडर पूरे पे है ना, इसको अंडर हम ऐसा लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। अंडर क्या कर दो आधे कर दो ऐसे, तो भी क्या होगा इस पर्सन का आंसर सेम ही रहेगा, पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए हमारे पास इनका एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, देखिए हमने सीखा था अगर एलसीएम क्या करेंगे हर में जो भी लिखा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको ऐसा गुणा कर लेंगे 1 साइन थीटा, इधर भी अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा, इधर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, इधर आ गया 1 माइनस साइन थीटा। आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है, तो इसको आपस में गुणा करने पर क्या होगा हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा। ध्यान रखना भाइयों
ये क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा, बीच में प्लस का प्लस, यहाँ पे इसका भाग देंगे, ये वाली वैल्यू कट गई, पीछे क्या बचेगी 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी क्या 1 प्लस साइन थीटा, दोनों वैल्यू समान है, आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन गया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस 1 हमारा क्या 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों अंडर रूट गुणा है, मैं तो उसको एक अंडर रूट बना सकते हैं हम, तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यह लिखा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने पढ़ा अभी कि भाई दो एक माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो हम इसको बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा केवल कोस थीटा। अब चारों विकल्पों में से हमारे ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है तो हम कोस को चेंज करो, किसमें चेंज कर सकते हैं, जिससे सेक में 1/कोस हमारे पास होता है सेक थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 सेक थीटा। इस प्रश्न का क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। चारों विकल्पों में से कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, सेकंड मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास ये हो गया। आप देखिए इस प्रश्न को हम चाहे कि दूसरे तरीके से करें वैल्यू पुटिंग मेथड से तो भी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम वैल्यू पुटिंग में थीटा बराबर रख देते हैं 30 रखते हैं। अब 30 ही क्यों रखा हमने, क्योंकि देखिए हम 30 रखने पर इस प्रश्न को करने में हमें आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 30 का मान सीधा 1/2 अंडर रूट वाला लफड़ा मिट जाएगा। बाकी अगर 60 रखेंगे या फिर 45 रखेंगे तो अंडर रूट साथ में आएगा, तो अंडर रूट में अंडर रूट आएगा तो हमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम थीटा बराबर क्या रख रहे हैं 30 रख रहे हैं। तो देखिए एक बार ट्राई करते हैं हम, यहां पे लिखा है साइन थीटा और साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2, यहां पे लिख दूं मैं 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, प्लस का प्लस इधर वापस 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1/2, इधर भी होगा 1 माइनस 1/2। आप कैलकुलेशन आसान है, एक तो इतनी सी दो कि 1 में से आगा गया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 1/2, इधर क्या बच गया देखिए 1 प्लस 1/2 हमारे पास क्या हो गया 3/2। उसी प्रकार यहाँ पे भी ऊपर बच गया 3/2 और बट्टे में क्या बच गया 1 में से आधा गया तो पीछे बच गया 1/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। देखिए पीछे वैल्यू क्या बची हमारे पास, इधर तो ऊपर बचा 1 और बट्टे में क्या बच गया अंडर रूट 3। वैसे तो अंडर रूट सब पे है लेकिन 1 का वर्गमूल निकालें तो वही वैल्यू आएगी, प्लस का प्लस, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 3/1 तो इसका आंसर लिख सकते हैं अंडर रूट 3। अब देखिए इसको हम चेंज कर ले, एक बार इसको हल कर ले। हमारे पास क्या लिखा देखिए मैं यहाँ पे हल कर रहा हूं, इनका एलसीएम क्या होता है हमारा अंडर रूट 3 आ जाएगा, ऊपर तो 1 है ही है, प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करूंगा हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, तो क्या बच गया 4/√3। हमारे पास क्या आंसर है 4/√3। अब देखिए हमारे पास 4 वैल्यू रखी है, ऑप्शन में थीटा बराबर को 30 डिग्री और 30 डिग्री रखने पर कौन से वैल्यू में 4/√3 आ रही है वो हमारे विकल्प पर सही होगा। अब देखिए अभी हमारे ऑप्शन में ए आया वो हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम 10 चेक कर लें। 10 30 का मान होगा 1/√3। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब 2 को 1/√3 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू 2/√3। आई बात समझ में, लेकिन हमें क्या चाहिए 4/√3, यानी कि ये विकल्प रॉन्ग हो गया। साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2, ऊपर 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या बचेगा 1, यानी कि ये विकल्प भी रॉन्ग है। इसमें आइए कोस 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √3 बचेगा। और सेक 30 का मान होता है हमारे पास 2/√3, ऊपर 2 से 2 गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4/√3। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया 4/√3। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी तो वैल्यू तुम पता है साइन सब में आ रहा है तो साइन कॉमन लीजिए, शायद कुछ फॉर्मूला बन जाए। साइन थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वही कोस थीटा हो गया, क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1।
अभी देखिए हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, क्रॉस कट गई। तो पीछे क्या बच गया हमारा साइन बटा कोस, क्या हो गया हमारे पास tan थीटा इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप ऐसा नहीं करने चाहो तो टेबल से कोई भी वैल्यू पुट करके आप आंसर चेक कर सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा हमारे पास tan थीटा आएगा। इसमें हमने सीधा इसलिए लिया कि यहाँ पे साइन कोस दिख रहा है और साइन कोस से फॉर्मूला आसानी से बन रहा है, तो हमने साइन कोस ही लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।